नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 6 का कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में पेज नंबर 5 से लेकर के पेज नंबर 10 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक मैं पिछले वीडियो में, इस चैप्टर का पिछले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक प्लेलिस्ट में वीडियो है और जो लोग देखना चाहते हैं जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 5 से। देखिए, डोबो कहता है, टोबो यू हैव बोन्स एंड यू ऑल्सो लुक लाइक अ मशीन। कह रहा है डोबो कि टोबो यू हैव बोन्स, तुम्हारे पास बोन हैं, हड्डियां हैं। बोन्स माने हड्डी होता है। यू हैव बोन्स, तुम्हारे बोन्स हैं, तुम्हारे पास बोन्स हैं, हड्डियां हैं। एंड यू ऑल्सो लुक लाइक अ मशीन, और तुम भी लुक लाइक मतलब दिखाई देते हो, अ मशीन यानी एक मशीन के जैसा, लुक लाइक अ मशीन यानी कि एक मशीन के जैसा दिखाई देते हो। शो इसलिए, हु आर यू, तुम कौन हो। अ ह्यूमन, एक ह्यूमन हो, और या अ मशीन, या एक मशीन हो। तब टोबो कहता है, आई एम सिमिलर, मैं सिमिलर हूँ, मैं समान हूँ, टू अ कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कंप्यूटर हार्डवेयर के समान हूँ। एज क्योंकि, आई कैन टेक क्योंकि मैं ले सकता हूँ, द इनपुट ले सकता हूँ, प्रोसेस इट इसे प्रोसेस कर सकता हूँ, गिव और दे सकता हूँ, द रिजल्ट दे सकता हूँ, एंड ऑल्सो स्टोर और स्टोर भी कर सकता हूँ, द इन्फॉर्मेशन को। डू यू नो क्या तुम जानते हो, दैट कि कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। डू यू नो क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट क्या तुम जानते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को भी आगे क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी क्या वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को भी बांटा जा सकता है, वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जा सकता है। डोबो कहता है, ओह रियली। तब देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर के टाइप्स के बारे में आगे पढ़ना है। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के प्रकार। कंप्यूटर हार्डवेयर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग टाइप्स। कंप्यूटर हार्डवेयर को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है इनटू फ्लोइंग टाइप्स, यानी निम्नलिखित टाइप्स में, यानी कि जो नीचे लिखा गया है टाइप्स, उन सब टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है। फर्स्ट टाइप है इनपुट डिवाइस, सेकेंड प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड स्टोरेज डिवाइस, 4 आउटपुट डिवाइस, और 5 कम्युनिकेशन डिवाइसेज। ये सब आपके टाइप्स हैं हार्डवेयर के। चलिए पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आगे पढ़ना है सॉफ्टवेयर के टाइप। जैसे यहाँ पर हार्डवेयर के टाइप्स हो गए, ये आपका 2 कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हार्डवेयर का टाइप्स दिया गया है, हार्डवेयर को क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर का टाइप के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला देखिए सॉफ्टवेयर का टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकेंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डोबो एंड हिज फादर, डोबो और उसके पिताजी, वेंट मतलब गए, टू द मार्केट गए, टू परचेज अ बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल परचेज करने के लिए, एक बाईसाइकिल खरीदने के लिए। फॉर दिस इसके लिए, दे फर्स्ट वेंट वे पहले गए, टू एन एटीएम एक एटीएम के पास पहले गए, टू विथड्रा निकालने के लिए, कैश विथड्रा करने के लिए, कैश निकालने के लिए। फॉर परचेजिंग खरीदने के लिए, द बाईसाइकिल खरीदने के लिए पहले कैश विथड्रा करने के लिए एटीएम के पास गए। फॉर डोबो के लिए। वाइल जब डोबोज फादर वाज विथड्राइंग मनी, यानी कि जब डोबो के पिताजी वाज विथड्राइंग यानी निकाल रहे थे, मनी पैसा निकाल रहे थे, फ्रॉम एटीएम मशीन से, डोबो वाज वाचिंग डोबो देख रहा था, डोबो वाच कर रहा था, विथ क्यूरिसिटी से यानी कि जिज्ञासा पूर्वक देख रहा था। डोबो कहता है, हाउ डज इट वर्क फादर, कैसे यह वर्क करता है पिताजी। तब फादर उसके कहते हैं, इट हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके पास होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, कॉल्ड उसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है ऑल द हार्डवेयर, सभी हार्डवेयर को, फॉर दिस मशीन, इस मशीन
के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके पिताजी कहते हैं कि इसके पास यानी कि एटीएम के पास एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, कार्ड उसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है ऑल द हार्डवेयर, सभी हार्डवेयर को ऑफ दिस मशीन, इस मशीन के सभी हार्डवेयर को, जो भी इसमें हार्डवेयर लगा रहते हैं सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलते हैं, ये पेज नंबर 5 था, चलते हैं पेज नंबर 6 में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट हैज़ अ कार्ड रीडर मशीन, यानी कि इसके पास एक कार्ड रीडर मशीन होता है। कैश डिस्पेंसिंग मशीन, और कैश डिस्पेंसिंग मशीन होता है यानी कैश जिससे निकलता है। रिसिप्ट्स प्रिंटर, यानी कि रसीद देने वाला प्रिंटर, रिसिप्ट प्रिंटर होता है। टच स्क्रीन मॉनिटर, एक टच स्क्रीन मॉनिटर होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल दिज हार्डवेयर, यानी कि सभी ये हार्डवेयर डिवाइसेज आर कंट्रोल, यानी कंट्रोल किए जाते हैं बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, ऑफ द एटीएम मशीन, यानी कि एटीएम मशीन के सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सभी हार्डवेयर डिवाइसेज कंट्रोल किए जाते हैं। ऑल्सो साथ में देयर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। विच इंटरेक्ट, जो कि इंटरेक्ट करता है, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और उसके अनुसार रिजल्ट देता है। विथ अस, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। एंड परफॉर्म्स, और करता है वेरियस ऑपरेशन, अनेकों प्रकार के ऑपरेशन, अनेकों प्रकार के कार्यों को, ऑपरेशन को करता है। फॉर अस, हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, कैश विथड्रॉल ऑपरेशन को पूरा करता है, यानी कैश निकालना। बैलेंस इंक्वायरी को पूरा करता है। मिनी अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि हम लोगों को देता है मिनी अकाउंट स्टेटमेंट निकाल करके, ETC इत्यादि। आगे देखिए, ये सब दिए गए हैं एटीएम के पार्ट्स के नाम। ये देखिए आपका स्क्रीन बटन है, ये रिसिप्ट प्रिंटर लगा हुआ है, कार्ड रीडर ये है आपका, स्पीकर है यहाँ पर, ये सब देखते हैं। ये कीपैड है, ये डिपॉजिट स्लॉट है यहाँ पे, कैश डिस्पेंसर, यहाँ से कैश निकलता है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है। ये सब एटीएम के पार्ट्स हैं। आगे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर दैट मैनेज, यानी कि वह सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है। एंड कंट्रोल्स, और कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को इज कॉल्ड, कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट अलाउज, यह अलाउ करता है, यह अनुमति देता है। डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग भाग को, ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को अलाउ करता है, अनुमति देता है। टू वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। टुगेदर, एक साथ काम करने के लिए। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक विशेष प्रकार के काम को करने के लिए एक साथ यह अलग अलग भाग को अलाउ करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप, पहला टाइप है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा टाइप है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर आपका 7 में। ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देखिए, डोबो वांट्स, डोबो चाहता है। टू वॉच, यानी कि देखना चाहता है। अ मूवी, एक मूवी देखना चाहता है। ऑन हिज कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर पर। विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। ही टर्न्स ऑन, वह टर्न्स ऑन करता है, यानी चालू करता है। द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करता है, यानी चालू करता है। हिज फादर, उसके पिताजी। हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि बताते हैं। दैट की प्रेजेंटली, यानी कि वर्तमान समय में। दे आर द यूजर्स, यानी कि वे क्या हैं? यूजर्स हैं। प्रेजेंटली अभी, यानी कि वे यूजर्स हैं क्योंकि वे यूज कर रहे हैं। एज, क्योंकि दे आर यूजिंग द कंप्यूटर, क्योंकि वे यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं द कंप्यूटर को, तो वे क्या हैं? अभी यूजर हैं। डोबोज फादर, डोबो के पिताजी। फर्दर एक्सप्लेन, आगे एक्सप्लेन करते हैं, आगे बताते हैं। दैट की आफ्टर द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद। गेट्स ओवर, दे विल डबल क्लिक ऑन मीडिया प्लेयर, मतलब हम लोग पहुँचते हैं और वे डबल क्लिक करते हैं ऑन मीडिया प्लेयर।
मीडिया प्लेयर पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, यानी कि हम लोग डबल क्लिक करते हैं मीडिया प्लेयर पर, कोई भी जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, इस सब पर वे क्लिक करते हैं। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए ब्रैकेट में दिया गया है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं। ही फर्दर एड्स, वे आगे ऐड करते हैं इसमें बातें और मतलब ऐड करते हैं दैट की एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल करता है, हमें आज़ादी देता है अस मतलब हमें, टू रन चलाने के लिए नेसेसरी हार्डवेयर, यानी कि ज़रूरी हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें इनेबल करता है, आज़ादी देता है, अनुमति देता है। टू एग्जीक्यूट द मूवी, मूवी को एग्जीक्यूट करने के लिए। आगे देखिए ये दिया गया है फिगर बनाकर, ये यूजर आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब में कम्युनिकेट होता है। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका हार्डवेयर, इस तरह से ये डोबो द यूजर, डोबो क्या है? यूजर है। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर, ये द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब जो भी हम लोग VLC मीडिया प्लेयर या फिर विंडोज़ मीडिया प्लेयर या फिर कोई और मीडिया प्लेयर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं मूवी को चलाने के लिए, तो आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और जिसमें यह चल रहा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे आपका विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से। और उसके बाद हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज टू रन द मूवी। आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या तुम जानते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बोला जा रहा है। क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेवार होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर डेवलपिंग, डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के लिए, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हमारे नीड्स के अनुसार, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो कि जिम्मेवार होता है डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को, फॉर आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के लिए, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हमारे नीड्स के अनुसार, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे नीड के अनुसार, हमारी ज़रूरतों के अनुसार। कंप्यूटर्स कैनॉट वर्क, कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है ऑन देयर ओन, यानी कि अपने से कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है अपने आप। दे रिक्वायर, उन्हें आवश्यकता होती है, इंस्ट्रक्शन की, आदेश की आवश्यकता होती है, टू वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, एंड मैनेज, और मैनेज करने के लिए, द सिस्टम को। दिस वर्क इज डन, यह वर्क पूरा किया जाता है, यह वर्क होता है या पूरा होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं? हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑन विच, जिसके ऊपर, वी कैन स्टोर, हम लोग स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर डाटा को। ये था आपका पेज नंबर 7। चलते हैं पेज नंबर 8 में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है। इट हैज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, यह एक्ट करता है या व्यवहार करता है एज एन इंटरफेस, एक इंटरफेस के रूप में, बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, यूजर यानी जो कि उपयोग कर रहा है और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, इंटरफेस के रूप में एक्ट करता है, यानी कम्युनिकेशन का कार्य करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इंश्योर, यह सुनिश्चित करता है दैट कि कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वीनियंट टू यूज, यानी कंप्यूटर सिस्टम है हो टू कन्वीनियंट हो, यानी कि आसान हो टू यूज करने में, एंड ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज, और सभी हार्डवेयर जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर यूज, यानी यूज किया जाता हो एफिशिएंटली, यह सुनिश्चित करता है। आगे देखिए एक्टिविटी दिया गया है, ये नंबर देखिए, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाए ऑफ वेरियस मोबाइल फ़ोन, अनेक प्रकार के मोबाइल फ़ोन का लिस्ट बनाए, अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है, उपलब्ध है, इन द मार्केट में, अलॉन्ग विथ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये देखिए मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी है, एप्पल आईफोन है, सैमसंग है, ब्लैकबेरी, नोकिया, ये आपका सैमसंग, आईपैड, लिबेरम 5, इस तरह से ये सब में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है आपका एप्पल आईफोन, ये सब में आपका iOS, यानी कि एप्पल का iOS है, आपका सैमसंग में भी बाटा होता है, ब्लैकबेरी में ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नोकिया में आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है, नोकिया में आपका सैमसंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी
सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है, सैमसंग में आपका टीजन भी होता है, आईपैड में आपका एप्पल iOS होता है, लिब्रम 5 में आपका लिनक्स होता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से आप लोग गूगल में आपका गूगल करके आप लोग लिख सकते हैं, इससे अलग भी डिफरेंट भी लिख सकते हैं। आगे देखिए बी नंबर, फाइंड आउट विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल। फाइंड आउट करें यानी कि खोजें, विच ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल है ऑन योर पेरेंट्स लैपटॉप, यानी कि अपने माता पिता के लैपटॉप में कौन सा इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको फाइंड आउट करना है। एंड मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसको फाइंड आउट करना है, खोजना है। चेक करें बोथ द डिवाइसेज, दोनों डिवाइसेज को, इन देयर प्रेजेंस यानी कि उनके उपस्थिति में चेक करना है। तो देखिए अक्सर विंडोज़ ही रहता है, तो इसलिए विंडोज़ 10 लिख दिए हैं लैपटॉप में, और कॉमन है आपका एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड लिख दिए हैं। आगे देखिए, डोबोज फादर, डोबो के पिताजी, फर्दर एक्सप्लेन यानी कि आगे एक्सप्लेन करते हैं, आगे बताते हैं, दैट कि व्हेन वी स्विच ऑन, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, जब हम लोग चालू करते हैं द कंप्यूटर सिस्टम को, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है फ्रॉम द हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। कहाँ पर हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, इसलिए इसे यहाँ ब्रैकेट में सेकेंडरी मेमोरी लिखा गया है। टू द प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, यानी कि रैम में, प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम है, तो रैम में आपका लोड होता है। ये था आपका पेज नंबर 8। चलते हैं पेज नंबर 9 में। ये देखिए आपका हार्ड डिस्क लिखा गया है, हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड, यानी कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है प्राइमरी मेमोरी में, यानी कि रैम में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या तुम जानते हो, बूटिंग इज द प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, दैट स्टार्ट जो कि स्टार्ट करता है द ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। बूटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, दैट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्टार्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। व्हेन वी टर्न ऑन, जब हम लोग टर्न ऑन करते हैं, जब हम लोग चालू करते हैं आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर को, जो भी लोड होना स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन द प्राइमरी मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स यानी कि रहता है, होता है, इन द प्राइमरी मेमोरी में रहता है, यानी कि रैम में। एंड रन, और रन करता है आवर हम वेरियस एप्लीकेशन, हमारे अनेकों प्रकार के एप्लीकेशन को रन करता है, यानी कि चलाता है। टिल वी टर्न ऑफ, जब तक कि हम लोग टर्न ऑफ नहीं करते हैं आवर कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जब तक कि टर्न ऑफ नहीं करते हैं या स्विच ऑफ नहीं करते हैं, यानी कि बंद नहीं करते, तब तक वह रैम में रहता है और हमारे अनेकों एप्लीकेशन को, वेरियस एप्लीकेशन को चलाता है, रन करता है। इंटरफेस के बारे में देखिए दिया गया है। अ डिवाइस, इंटरफेस क्या होता है, एक डिवाइस होता है, और सॉफ्टवेयर होता है, दैट अलाउ, जो कि अलाउ करता है, जो कि हमें अनुमति देता है, द यूजर को अलाउ करता है, टू कम्युनिकेट करने के लिए विथ द कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि अलाउ करता है। इंटरफेस क्या होता है, एक डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अलाउ करता है यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए विद द कंप्यूटर से। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टच स्क्रीन इंटरफेस आपका उदाहरण हो सकता है। ऑफ मोबाइल का अलाउ करता है हम लोगों को टू इंटरेक्ट विथ मोबाइल ऐप्स से इंटरेक्ट करने के लिए। वॉच द वीडियो ऑन व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वीडियो को देखें, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम पर वीडियो जो है उसको देखें। टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए। एंड आंसर दें द फॉलोइंग क्वेश्चनयर, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नावली को। ये लिंक दिया गया है, इस पर इसको ओपन करके आपको वीडियो देखना है। तो देखिए हम तो लिंक पर अभी इसको हम ओपन नहीं किए हैं, इस तरह से हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोग्राम लेट्स यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यानी कौन सा प्रोग्राम हम लोग को इंटरेक्ट करने की आज़ादी देता है विथ कंप्यूटर से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग लिखेंगे इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING ऑपरेटिंग
SYSTEM सिस्टम। आगे देखिए, राइट द नेम यानी नेम लिखें ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिस्कस्ड जो कि डिस्कस किया गया है इन द वीडियो में, तो इसमें हम लोग विंडोज़ लिख देते हैं। दूसरा भी हो सकता है, हम वीडियो देखे नहीं हैं आपका, इसी तरह से लिख देते हैं WINDOWS विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 ही लिख देते हैं। पहले का है, पुराना होगा तो विंडोज़ 7 होगा या विंडोज XP होगा, या दूसरा भी हो सकता है लाइनेक्स वगैरह। कैन ऑल एप्लीकेशन वर्क ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या सभी एप्लीकेशन वर्क कर सकता है ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यस या नो, तो लिखेंगे इसमें नो। सभी एप्लीकेशन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क नहीं, जैसे लिनक्स में कुछ सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ में चलते हैं वो लिनक्स में नहीं चल सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे नो। आगे देखिए, रिसर्च एक्टिविटी दिया गया है। फर्स्ट नंबर, डिवाइड द क्लास को डिवाइड करें, बांटें इन ग्रुप्स में बांटें। ईच ग्रुप इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक ग्रुप को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जमा करना है। लेटेस्ट वर्जन डेवलपर, दैट इज कंपनी, ईयर ऑफ लॉन्च यानी कब लॉन्च हुआ, एंड 2 यूनिक फीचर, और 2 यूनिक उसमें फीचर क्या हैं, अनोखे फीचर क्या हैं, उसको क्या करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ऑन विंडोज़ पर, एंड्रॉयड पर, एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर। एंड प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड टू अदर ग्रुप्स, और प्रेजेंट करें यानी कि उपस्थित करें, पेश करें द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है, जमा किया गया है टू अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप को। बी नंबर है, देखिए, फाइंड आउट करें, खोजें ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ATM मशीन वर्क करता है। इसका आंसर होगा विंडोज़ में आपका विंडोज़ लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP। ये था आपका पेज नंबर 9। चलते हैं पेज नंबर 10 में। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, क्या कार्य है। लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस करें। सम ऑफ मेन फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन, कुछ मेन फंक्शन को, मुख्य कार्य को डिस्कस करें। ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन को, कुछ मेन फंक्शन को डिस्कस करें। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वर्जन इज द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। वर्जन क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शामिल करने वाला, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना। विच इज़ डिफरेंट, जो कि अलग होता है, फ्रॉम इट्स प्रीवियस टाइप्स, यानी कि इसके पहले टाइप से जो कि अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ 10 ये आपका ये लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP etc। आगे देखिए, ये सब दिया गया है कंप्यूटर के एप्लीकेशन मैनेजमेंट या आपका हार्डवेयर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब कार्य करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। आगे देखिए दिया गया है इसके बारे में डिटेल में। फर्स्ट नंबर, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। मेमोरी मैनेजमेंट आपका ये कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट कार्य। तो यह मैनेज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी को यह मैनेज करता है। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी मेमोरी को, फॉर एग्जांपल रैम और रोम को मैनेज करता है। सेकेंडरी मेमोरी को जैसे कि हार्ड डिस्क को ये मैनेज करता है। ये सब कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सेकंड कार्य है, देखिए दिया गया फाइल मैनेजमेंट। यह मैनेज करता है ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, सभी टाइप्स के डाटा को, जो कि प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, इन फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर में जो कि उपस्थित होता है, सभी टाइप के डाटा को यह मैनेज करता है। ये सब कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एग्जाम्पल के लिए यह अलाउ करता है क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, यानी कि क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन करना, उसमें कुछ चेंज बदलाव करना, स्टोरेज यानी कि उसको स्टोर करके रखना, एंड मैनेजमेंट और उसका मैनेजमेंट करना, ऑफ फाइल्स का ऑन कंप्यूटर सिस्टम में। अगला देखिए कार्य है मेन फंक्शन एप्लीकेशन मैनेजमेंट। यह अलाउ करता है यानी कि हम लोगों को, आपको टू रन करने के लिए, चलाने के लिए, एंड मैनेज एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को मैनेज कर लिए ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर
सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए और रन करने के लिए, चलाने के लिए यह अलाउ करता है। हार्डवेयर मैनेजमेंट, अगला 4 नंबर आपका कार्य है हार्डवेयर को मैनेज करना। इट कोऑर्डिनेट्स, यह कोऑर्डिनेट्स करता है, सहयोग करता है, एंड कंट्रोल और कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज को, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को यह कंट्रोल करता है। कौन? द ऑपरेटिंग सिस्टम। अटैच, जो कि जुड़ा होता है टू द सिस्टम, सिस्टम से, इनपुट आउटपुट जो कि सिस्टम से जुड़ा होता है उसको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग करता है। व्हेन द सिस्टम टेक्स द इनपुट, जब सिस्टम लेता है इनपुट, इट इज़ प्रोसेस्ड, इसे यह प्रोसेस किया जाता है, एंड द रिजल्ट, और रिजल्ट इज शोन, और रिजल्ट दिखाया जाता है टू द यूजर, यूजर को, थ्रू एन आउटपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 10 समाप्त हो गया। अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसका अगला पेज नंबर 11 से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।